पूज्य श्री वृंदावन दास जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष हुए। गुरु कृपा का अद्भुत प्रसाद उदय होता है जब कोई गुरुनिष्ठ होता है। बहुत गुरुनिष्ठ थे। पूज्य श्री रूपलाल गोस्वामी जी को अपने हृदयाराध्य गुरुदेव के रूप में वरण किया। एक दिन श्री जी की सेवा में पूज्य गोस्वामी जी थे। वृंदावन दास जी श्री जी के दर्शन कर रहे थे तो उनका बाबा सुनाओ, कोई पद सुनाओ श्री जी को। तो उनका जय जय हमें तो कुछ आता नहीं है। तो उनका फिर जाओ यमुना में कूद जाओ जाके, ऐसा जीवन किस काम का। श्री जी को आप यश नहीं गा सकते, तुम पद नहीं सुना सकते। उनका जो आज्ञा। उठे। उस समय बहुत प्रवाह बढ़ा हुआ यमुना जी का था। यमुना जी के पावन तट पर गए, प्रणाम किया और कहा मेरे जीवन को स्वीकार करो। मेरे गुरुदेव ने आदेश किया है कि आपकी धारा में अपने जीवन को विसर्जित कर दूं। कूद गए। जीव ही कूदे। अब गुरु प्रताप देखने में तो बड़ा कड़ुआ लग रहा है लेकिन परिणाम बड़ा मंगलमय होता है। यमुना जी अपने महल में ले गई और कहा तुम्हें पद गाना नहीं आता, और कर कमल अपना रख दिया। बोले जाओ, श्री जी की दिव्य लीलाएं तुम्हारे हृदय में स्फुरित होंगी। लाखों पद के रचयिता बने, लाखों पद के। अद्भुत अद्भुत नित्य विहार रस। गुरु प्रताप आज्ञा पालन से उदय होते हैं। आज्ञा पालन कुछ भी हो सकता है। पूज्य श्री रामानंदाचार्य जी महाराज एक बार अपने परिकर के साथ एक जंगल में विराजमान हुए, भ्रमण कर रहे थे। ठाकुर जी को एक लता के नीचे विराजमान किया और कहा देखो पास में कुआं है, उससे जल लाओ। ठाकुर जी को जल का भोग लगाते हैं। जल लाया गया तो उसमें दुर्गंध आ रही थी पत्तों की, क्योंकि ऊपर डाल थी और पेड़ दूर था, लंबी डाल थी। तो उनका देखो सिर्फ कुएं के ऊपर से डाल काटी जाए जिससे आगंतुक कोई भी जल पिए तो दुर्गंध ना आवे। कौन काटेगा? सबने प्रार्थना की महाराज जी डाल को तो मूल जड़ के पास से ही काटना पड़ेगा, क्योंकि जो केवल उतना ही काटेगा वो कुएं में चला जाएगा। उनका आदेश सुना नहीं। हमने मूल जड़ के पास से डाल काटने को नहीं कहा, सिर्फ कुएं के ऊपर। अब कुल्हाड़ सही तो कुएं में जाएगा जो काटेगा। कौन काटेगा? सब मंडली थी पूरी साथ, लेकिन प्राण समर्पित करने वाले शिष्य के हृदय में कभी गुरु की आज्ञा पर प्रश्न नहीं उठता। एक उठे, साष्टांग दंडवत की। चूंकि ठाकुर जी साथ थे तो रसोई अमनिया होती थी, तो उसके लिए कुल्हाड़ भी रखते थे, लकड़ी को अमनिया करके रसोई लायक बनाने के लिए कुल्हाड़ ली। धीरे धीरे डाल से चढ़कर वहां आए और ऐसे पकड़ा, बिल्कुल कुएं के ऊपर डाल थी, और उतना ही काटना जितना गुरु आ गया। तो ऐसे काटा, जब पूरी काटी तो नीचे गई। सब हाहाकार मच गया। कुल्हाड़ डाल से तो नीचे कुएं। वो गुरुदेव आनंद में मगन है। सबने कहा महाराज जी उसको निकाला जाए। वो सुन ही नहीं रहे। ध्यानस्थ मुद्रा में आनंद मगन बैठे हैं, मानो प्रभु की कोई दिव्य लीला देख रहे हो। ऐसा ही हुआ। वो शिष्य कुएं में गिरते ही सीधे साकेतपुरी उनको ले गए भगवत पार्षद। सियाराम जी की साष्टांग दंडवत की। प्रभु ने कहा तुमने अपने प्राणों का मोह त्याग कर गुरु आज्ञा का पालन किया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं। अपना उच्छिष्ट दिया, अपनी प्रसादी माला दी और कहा जाओ। तो भगवत पार्षद कुएं से उनको उठाया तो अद्भुत तेज जय हो नमो नमः ऐसे शब्द हो रहे थे। देखा वो कुएं के बाहर आ गए। सबने पूछा कि तुम्हें चोट नहीं लगी? बोले नहीं, दाल से गिरते ही साकेत धाम के भगवत पार्षद आए और मुझे साकेत धाम ले गए।
मेरे प्राणाराध्य सियाराम जी का दर्शन हुआ, ऐसा प्रसाद में, ये देखो प्रसादी माला भी दी। गुरु जी अभी भाव में ही बैठे हुए। सब शिष्यों ने चरणों में प्रणाम किया, महाराज मुझे भी सियाराम जी के दर्शन। तो उनका जब तक प्राणों का मोह है तब तक सियाराम के दर्शन के, जब अपना अस्तित्व मिटा दे तो भगवत साक्षात्कार होता है। ये अस्तित्व मिटाना बहुत कठिन है। विषयों में अनंत जन्म व्यतीत कर दिए, लेकिन प्रभु के लिए एक जन्म का अस्तित्व समर्पण करना बहुत कठिन है। इसीलिए श्री वृंदावन दास जी महाराज एक पत्र प्रभु को लिखे, बड़ा मार्मिक पत्र है, और प्रभु तक पहुंचा और प्रभु ने उत्तर दिया। सिद्ध महापुरुष है। पहले उन्होंने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, पत्र में लिखा, श्री हित रूप अनूप बंदी गुरु चरणनि उर्धरी, ललित दास पत्रिका बरनिहित चित विचार करी। गुरुदेव के चरणों को हृदय में धर करके ये पावन ललित विचार आया कि अपने स्वामी को एक पत्र लिखूं। श्री हरिवंश प्रशंस सुमति दायक जु सहायक, प्रथम तिनहि आराधि महत गुण जुत सब लायक। सबसे पहले आचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु के महत गुणों से युक्त जो महिमा है उसको मैं प्रणाम करता हूं। उन्हीं की आराधना से मेरे हृदय में कुछ भाव आए हैं, और प्रभु ने जो उत्तर दिया बहुत सुनने लायक है, बहुत काम लायक है। सिद्धि श्री विराजमान सर्वोपरि सब गुण आलय, समस्त सिद्धियों के आलय, समस्त गुणों के आलय हमारे जो लाडली लाल राधा वल्लभ लाल है, उनको प्रणाम करके उनका सुमिरन करके मैं श्री गुरु मुख सुनी प्रीति दीनन सो पाले। मैंने ऐसा गुरु मुख से सुना है कि हमारे राधा वल्लभ लाल दीन जनों को बहुत प्यार करते हैं, और मैं बहुत दीन हूं। देखो पद्धति, देखो सबसे पहले गुरु चरणों में नमन, फिर आचार्य चरणों में नमन, फिर इष्ट चरणों में नमन, फिर उनके स्वभाव और प्रभाव को नमन। श्री निवास शोभा निवास पुण्य सुख निवास अति, महिमा महत निवास अखिल ब्रह्मांडन गतिपति। पत्र लिख रहे प्रभु, आप समस्त ऐश्वर्य वैभव के निवास स्थान हैं, समस्त शोभा आप में निवास करती है, और समस्त सुख भाव सुख आप में ही है। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये सब आप में ही है। अमित महिमा आप में निवास करती है। आप अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। सकल धर्म को मूल निपट अनुकूल प्रणत जन, ताते अधिक उमाह रहत है नाथ मिलन मन। पत्र में लिखा, समस्त धर्मों के मूल हो आप खुद अपने श्रीमुख से कहते हैं, ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम। हे समस्त धर्मों के मूल, मैंने आपके स्वभाव को सुना है कि आप अपने दासों के सदैव निपट अनुकूल रहते हैं। वो कैसा भी हो आप उसके अनुकूल रहते हैं, और जिसके अनुकूल मंगल भवन अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु हो, उसका बाल बांका कौन कर सकता है। नाथ, मेरे हृदय में इसीलिए उत्साह बढ़ा है कि मैं आपको अपनी दशा पत्र से सूचित करूं। परम चतुर कौतुकी पीर जन मन की जानो, तुम्हें भजे जो कहूं ताहिनी के पहचानो। हे प्रभु, आप परम चतुर हो, नागर हो, और बड़े कौतुकी हो, खेल खेल में अनंत ब्रह्मांड रच देते हो।
हमने सुना है कि आप अपने जन के मन की पीर को बहुत सूक्ष्मता से देखते हैं। आपको पता होता है कि आपके जन के हृदय में क्या पीड़ा हो रही है। प्रभु आपके स्वभाव को सुना कि जो तुम्हें भजते हैं वो कहीं भी हो, कोई भी हो, आपकी दृष्टि में रहते हैं। विश्वास करो, आप भगवान की दृष्टि में हैं। पूज्य वृंदावन दास जी कह रहे, आपका अमित प्रभाव सुना है और स्वभाव जाना है। स्वभाव यह है कि आप अपने जन के हृदय की पीड़ा को प्रतिपल देखते रहते हैं। इसका मतलब उनसे पास होकर दुख आता है, वही विधान रचते हैं, है मंगल विधान। और कोई कहीं भी आपको भजे वो आपकी दृष्टि में रहता है। तुम्हें भजे जो कहूं ताहिनी के पहचानो, शीलवंत गुणवंत सदा जनपन को लर्जत। आप बड़े सहनशील हैं। अपने लोग हजारों गलतियां करते हैं, लेकिन प्रभु हमारी गलतियों की तरफ ना देखकर थोड़े से भाव की, हे स्वामी मैं आपका हूं, बस इस बात की लाज रखने के लिए वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति करते रहते हैं। ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति हमारी साधना से नहीं हो रही, कृपा से हो रही है। प्रभु आप गुण समुद्र हैं और आप अपने जन की लाज रखने वाले हैं। एक रावरी बाह भक्त त्रिभुवन में गर्जत। एक केवल आपकी बाह के भरोसे होकर भक्तजन त्रिभुवन में गर्जना करते हैं। अभयद भुज दंडमूल पीन हंस सानुकूल कनक निकस लसित कूल दामिनी धर की। प्रभु की भुजाएं फड़कती रहती है अपने भक्तों की रक्षा के लिए। अभयद भुज दंडमूल, हे रावरे, हे प्रभु, आपके बाहुबल से सुरक्षित होकर भक्तजन त्रिभुवन में गर्जना करते रहते हैं। महातेज बलवीर धीर धर को समबियो। आपके समान कोई तेजस्वी नहीं हो सकता, क्योंकि जो तेज अग्नि में, चंद्रमा में, सूर्य में जो जितने भी तेजों में हैं वो सब आपके अंश से हैं। और हे बलवीर, आपसे ही बल प्राप्त करके बड़े बड़े लोकपाल, बड़े बड़े देवता बलवान हैं। प्रभु आप जैसा धैर्यवान कौन हो सकता है? दूसरा कोई ऐसा धैर्यवान स्वामी है ही नहीं। जरा सी प्रतिकूलता हो तो सेवक से अपने चित्त को हटा लिया जाता है, लेकिन हजारों प्रतिकूलताएं करे पर मेरे हरि, मेरे लालजू महाराज कभी उसकी तरफ से चित्त नहीं हटाते। ये मेरा है। एक बार जिसने शरणागति ले ली, नामे भक्ता प्रणश्यति। परम स्नेहिनु हे तू कहा नहीं साको कियो। प्रभु आप अपने प्रेमी जनों के लिए क्या क्या नहीं बन गए। कभी शूकर बन गए, कभी मत्स्य बन गए, कभी कूर्म बन गए, कभी नरसिंह बन गए। प्रभु आप अपने भक्त के लिए कभी कभी रथ हाँकने वाले बन गए, क्या क्या नहीं बन गए नाथ। आहा कहो मणि जानी जगत जीवन जग भूषण। मैं कुछ कहना चाहता हूं प्रभु आपसे। आप संपूर्ण जगत के जीवन हो, आप संपूर्ण जगत के प्राणधन हो समर्थ सब भांति चरित कीन निर्दूषण। आप समर्थ हो, आपके पावन चरित्र हैं। आपने जिसे अपना लिया उसे महान बना दिया, दोष रहित कर दिया। स्वामी हो करुणा की अवधि, अवधि आनंद सुबर्शन। अपने को उत्कर्ष बढ़ावन अति उर हर्षण। आप करुणा की सीमा हो। देखो करुणा की सीमा। स्वामी जगन्नाथ जी की सेवा में जगन्नाथ जी के पार्षद हैं, उनमें एक पार्षद वैश्यागमन करने लगे। सब पार्षदों ने उनको एकत्रित किया और कहा,
ऐसा अनुचित है। अपवित्र जीवन व्यतीत करने वाला श्रीअंग से भी नहीं हो सकता। इसलिए या अपवित्र चेष्टा वैश्या संग छोड़ो या जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ो। उन्होंने कहा कि मैं वैश्या से आसक्त हो गया हूं, जगन्नाथ जी को छोड़ देता हूं। छोड़ दिया जगन्नाथ जी। वैश्या के संग रहने लगे। संपत्ति थी ही। कुछ समय बाद, जीवन तो एक नियत श्वासों का है, जब अंतिम समय हुआ तो जगन्नाथ जी ने अपने पार्षद से कहा उसका वैसे ही संस्कार करो जैसे हमारे दिव्य पार्षदों का संस्कार होता है। बोले प्रभु उसने तो आपको छोड़ दिया था। बोले वो छोड़ सकता है लेकिन मैंने अभी तक नहीं छोड़ा। वो मेरा पार्षद है। परम गति प्रदान की। जीव भ्रमित होकर प्रभु को छोड़ सकते हैं लेकिन प्रभु नहीं। हो करुणा की अवधि। ऐसा कौन करुणा में स्वामी होगा? किसका स्वभाव ऐसे स्वामी को छोड़ दे फिर स्वामी उसकी तरफ आंख उठा के देखेगा? नहीं, ये तो केवल मेरे प्रभु का स्वभाव ऐसा है। विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितये तब वैसे। जो भगवान से विमुख हो गए और जब लौटकर प्रभु की तरफ आए तो प्रभु वैसे ही दुलार करते मिले। कभी रोष नहीं किया कि तूने मेरी आज्ञा उल्लंघन की तो मुझे त्याग के चला गया, अब जा अपने कर्मों का फल भोग। ऐसा कभी नहीं किया। तो आप करुणा की अवधि हो और आनंद वर्षण करने वाले हो। अपना जन जान करके सदैव आप उसका यश बढ़ाते हैं, उसकी कीर्ति बढ़ाते हैं, उसका सम्मान बढ़ाते हैं और इस बात से आप सुखी होते हैं। करें करावें आप सब जने बढ़ाई दे। जब आपके जन की कोई वंदना करता है, प्रशंसा करता है तो आप खुश होते हैं। मेरे भक्त का यश हो रहा है। अपने को उत्कर्ष बढ़ावन अति उर हर्षन। प्रभु को अद्भुत आनंद होता है जब उनके भक्त की कोई पूजा वंदना नमस्कार करता है। हे प्रभु, ये जो मैं पत्र में लिख रहा हूं एक अधिकार से लिख रहा हूं कि मेरी स्वामिनी है श्री राधा और आप उनके प्राण प्रीतम हो, इसलिए मेरी बात सुनो। राधापति राधा सुख वर्धन राधा सहचर राधा विपुल सुहाग रंग रस नेह निपुणतर। आप हमारी प्यारी जू के प्राणनाथ हो। राधापति, राधा सुख वर्धन हो। जैसे कमल सूर्य को देखते ही खिल जाता है, ऐसे राधा मुखाब्ज मार्तंडो, प्यारी जू का मुख कमल कंचन कमल की तरह विकसित हो जाता है जब प्यारे जू के मुखचंद को देखती है। परस्पर दो चकोर दो चंद्रमा दो अल पंकज दो, थे कहत चहत प्रीतम दिशि बदन चंद्र मनो त्रसित चकोरी। राधा मुखाब्ज मार्तंड, मार्तंड सूर्य। राधा मुख कमल को खिलाने के लिए सूर्य है श्री लाल जू। आप हमारी किशोरी जू के सुख है। राधा सहचर, जैसी श्री जी की इच्छा वैसे ही लालजू करते हैं। राधा विपुल सुहाग, आप हमारी स्वामिनी जू के सुहाग हैं। रंग रस नेह निपुण तर, हे श्रेष्ठ गुणों के समुद्र, आप वही चेष्टा करते हैं जिससे हमारी प्यारी जू का सुख वर्धन हो। आप प्रेम रंग वर्धन करने वाले, रस नेह में निपुण हो, रस नेह में निपुण हो, नेह निर्वाह करने वालों में आप सर्वश्रेष्ठ हो। राधा रुचि अनुकूल, बदन अंबुज के मधुकर, हमारी स्वामिनी जू के रुचि के अनुकूल चलने वाले हो आप। इसीलिए हम गरजते हैं कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जैसी हमारी प्रिया जू की रुचि वैसा ही वो करते हैं। इसलिए हमारी स्वामिनी जू को कभी गुस्सा नहीं आता। हमारी बात बन गई, हमारी बात बन गई। अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जानी,
राई के संभजन को मानत मेरु समान। हमारी स्वामी जी का ऐसा स्वभाव, सत्तारणी कृत स्वभाव, और उसी स्वभाव के अनुकूल चलेंगे लालजू। राधा रुचि अनुकूल बदन अंबुज के मधुकर। मेरी प्यारी जू के मुख कमल के ये मधुकर है। हे लालजू राधा परवश ने, आप लाडली जू के अधीन हो। जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिर ताज हमारे माई श्यामा जू को राज। लालन तेरे ही आधीन सुनी सखी हो साची कहत हो, तू जल है ये मीन लालन तेरे आधीन। राधा परवश स्नेह विदित, राधा राधा मुरलीधर। ये मुरलीधर अपनी बंसी में सदैव राधा राधा रटते रहते हैं, राधा के अधीन है। ये राधा नेह के बंधन में बंधे हुए हैं, विदित ये सब कोई जानता है। राधा रूप आहार भोगता वन घन संपत्ति, अहो अहो राधा कांत बहत रस गहर तहाती। हमारे लालजू का जीवन पोषण आधार श्री प्यारी जू का मुख चंद्र है। इसी मुख चंद्र के प्रेमामृत का पान करके ये प्राणों का पोषण करते हैं। राधे तू मुख चंद्र चकोरिए नैना। राधा रूप आहार भोगता बन घन संपत्ति। वृंदावन की अद्भुत प्रेम रूपा संपत्ति में श्री स्वामिनी जू के रूप का प्रेमामृत पान करके लालजू उन्मत्त रहते हैं। अहो अहो आश्चर्य है, आश्चर्य है। हे राधा कांत, आप श्री वृंदावन रस में जो अद्भुत भंवरे पड़ रही हैं उसमें डूब रहे हैं, क्योंकि आप में सब डूबते हैं। और वृंदावन की रस भंवर क्या है? प्यारी जू का मुस्कुराना, प्यारी जू का भ्रकुट संचालन, प्यारी जू का कटाक्ष, ये निर्तन भ्रकुट बदन अंबुज मृदु सरसहास मधु बोलन, ये अति आतुर अनुराग विवश हरिधाई धरत भुज मूल। कैसे प्यारी जू के प्रेम रूपी भंवर में लालजू का मन सदैव डूबता रहता है। ये एकांतिक नवनिवृत्त निकुंज का खेल। विविध लीला रचित रहस्य सी हरिवंश हित। विविध लीलाएं श्री स्वामिनी जू रचती। लालजू महाराज उसी लीला रस में डूबे रहते हैं। लाडली लाल के लीला रस में रसिक जन डूबे रहते हैं। अभी नेत्र खुले नहीं, अभी पट बंद है, इसलिए केवल बातें सुन रहे हो। जिस दिन कृपा से नेत्र खुल गए उस दिन सब देखने को मिलेगा। ये कृपा का देश है। अहो अहो आश्चर्य आश्चर्य है राधा कांत, ये गहर रस में आपका मन डूब रहा है। दुर्लभ ये रस आहा विपुल परताप अखंडित, बरसत कानन कुंज तीर रवि जा जहां मंडित। जहां मंडलाकार यमुना जी है कंकन के समान, जैसे कंकन में ऐसे बीच का मार्ग, आसपास यमुना। देखो इस वृंदावन को, यहाँ यमुना जी, यहाँ यमुना जी, बीच में केवल रास्ता है। कंकणाकार मंडलाकार यमुना जी जिस क्षेत्र को घेरे हुए हैं वो है वृंदावन, और यहाँ सदैव बरसता रहता है प्रेम रस। तो हम क्यों नहीं भींज रहे? अहंकार की छतरी लगाए हो इसलिए। गुरु प्रसाद से अहंकार नष्ट हो तो अभी भींज जाओगे। मो वृंदावन दास नाम गुरु संत धरायो। पत्र में लिख रहे हैं, प्रभु मेरा नाम है वृंदावन दास, मेरे गुरुदेव ने रखा है, संतों ने सहमति दी, ताकि तुमको लाज पत्रिका लिखी जू पठायो। वृंदावन दास मेरा नाम गुरुदेव ने रखा है, और ये पत्र में लिख रहा हूं। इस नाम की लाज आपको रखनी, क्योंकि गुरु ने रखा है। एक गर्व का विषय और अपने पास मिला।
हमारा नाम किसी का है प्रिया शरण, किसी का नाम है कृष्ण मोहिनी शरण, किसी का राधा शरण, किसी का श्यामा शरण, ये हमारे गुरु ने दिया है। अब इसका निर्वाह आपको करना है, हे प्रियाजू, हे लालजू, क्योंकि ये गुरु जी ने हमें नाम दिया है। तो बोल रहे मो वृंदावन दास नाम गुरु संत धरायो, ताकि तुमको लाज, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे कि हूं कहावत सब कहत, राम सहित उपहास, स्वामी सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। प्रभु मैं भी कहता हूं कि मैं सियाराम का दास हूं, सब कहते हैं तुलसी सियाराम का है, इसमें आपका उपहास होता है, कहां आप जैसा स्वामी और कहां मुझ जैसा दास। लेकिन नाथ ये गुरुदेव ने नाम रखा है वृंदावन दास, और सब संत जन कहते हैं वृंदावन दास। प्रभु अब आपको इसका निर्वाह करना है, इस नाम की लाज आपको रखनी। मेरा नाम जो रखा गया गुरुदेव ने रखा है, आपकी शरण से युक्त, अब आपको अपने शरणागत की लाज निर्वाह करनी, ताकि तुमको लाज पत्रिका लिख जू पठायो। प्रभु कोटि कोटि दंडवत निवेदन प्रभु को मेरी, करोड़ों करोड़ों बार आपके श्री चरणों में दंडवत है। करुणा कर लीजिए दीजिए मोहि न देरी। प्रभु अब देर मत करो, करुणा करके हमारी तरफ फेरो। तुम हो कुशल स्वरूप सदा मंगल जी ठाहे। अब आपके लिए क्या लिखूं? आप तो कुशल स्वरूप हो, आप तो मंगल भवन हो, जहां आप हो वहां मंगल ही मंगल है। यहां कुशल सब होए कृपा रावरी जो चाहो। प्रभु यहां तो कुशल आपकी कृपा से है, अगर आप कृपा ना करें तो एक क्षण भी कुशल नहीं। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये नाच पूरे हृदय को गंदा किए, अशांत किए। स्वामी आपकी कृपा ही केवल हमारा कुशल है और हमारा कोई कुशल नहीं। आप तो कुशल स्वरूप हो, आप जहां रहोगे मंगल भवन हो, लेकिन मेरी कुशल तो सिर्फ आपकी कृपा से है। समाचार अब लिखो आपनी के सुजानियो, करुणा में जो नाम सत्य पुन सत्य मानियो। प्रभु अब मैं यहां का समाचार अपने हृदय का लिखता हूं, केवल आपके नाम का भरोसा है। अब हमारे हृदय में एक ही बात बैठ गई, बस नाम नाम नाम। देखो रोज आप चर्चा में सुनते हैं बड़े बड़े महापुरुषों की बात, सब जीवन सिद्धांत शास्त्र संतजन सबका एक ही सार निकला है, नाम। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ लो, सबका सार। जैसे दूध का फिर दही, दही का फिर मंथन करके मक्खन, मक्खन का फिर सार घी, ऐसे सब शास्त्रों का, सब साधनाओं का, सब ऋषि मुनियों का सार है नाम। प्रभु समाचार अब लिखो आपनी के सुजानियो, करुणा में जो नाम सत्य पुन सत्य मान। सत्य मानो प्रभु, सत्य केवल आपके नाम का करुणा में भरोसा है, बस केवल आपके नाम का। दूरी पर्यो आपुते बहुरी उलटी पथलियो। बहुत जन्मों से आपसे दूर हो गया हूं, सच्ची। इस माया के प्रवाह में भटकते हुए अनंत जन्म बीत गए। मीरा जी कहती दर्श बिन दुखन लागे नहीं, जब से तुम बिछुरे प्यारे कबहु न पायो चैन। कभी चैन से जीने नहीं दिया इस माया ने, बार बार विकार, बार बार दोष, बार बार जन्म मरण। प्रभु जब से आपसे बिछुड़ा तब से दुर्गति ही हो रही, और हम अपनी दुर्गति को दुर्गति न मानकर सुख मान रहे हैं। नाथ बरजत वेद पुराण संत गुरु कहो न कियो। संत गुरुदेव भगवान शास्त्र पुराण वेद कह रहे इधर मत जा, ये नारकी गति है, कभी नहीं माना। हम अपनी दशा लिख रहे हैं। बरजत वेद पुराण संत गुरु कहो न कियो,
वह क्यों बन संसार पार जहूं नहीं पायो, जानत भयो अजान विपत्ति अब काहि सुनाऊं। प्रभु सबने रोका, वेद ने, पुराण ने, शास्त्र ने, संतों ने, गुरुदेव ने कि ये गलत कार्य है मत करो, लेकिन एक बात नहीं मानी। प्रभु भटक गया, इस संसार रूपी बाजार में भटक गया, लुभावने दृश्य, लुभावने भोग, भटक गया। यद्यपि मैं जान रहा था कि मैं गलत हूं, पर फिर भी प्रभु अनजान बना उसी गलती की तरफ बढ़ता गया। स्वामी समर्थ सो बिनती बुद्धि अब मेरी फेरो, बहुत हो गया। हे समर्थ स्वामी, आपसे विनय है कि अब मेरी बुद्धि को बदल दो। ये जो मेरी बुद्धि संसार के भोगों में रत है, संसार को अपना मानती है, देह को अपना मानती, नाथ अब तो बदल दो। बहुत समय हो गया, भटकते भटकते न जाने कितने जन्म हो गए, आपकी शरण में आ गए, फिर भी ये बुद्धि भोगों की तरफ ही जाती। नाथ बदल दो। स्वामी समर्थ सो बिनती बुद्धि मेरी अब फेरो, देखत अंधो भयो कृत्य मेरे तन हेरो। देखो प्रभु आंखें हैं पर मैं अंधा हूं, जान रहा हूं कि नरकगामी आचरण फिर भी मैं वो कर रहा हूं। प्रभु मेरी बुद्धि को बदल दो। तुम ते बिछुर्यो जबहि तब ते महा दुख पायो। मैं आपका बच्चा हूं, आपका अंश हूं। जब से बिछुड़ा, इस संसार में न जाने कितने माता पिता पत्नी पुत्र परिवार मिलते गए, मरते गए, जन्मते गए। प्रभु बहुत हो गया, ऊब गया हूं। तुम ते बिछुर्यो जबहि महा दुख पायो हो हरि, ये माया ठगनी ठग्यो बहुत पर पंचन करी करी। आपकी इस माया ठगनी ने बड़ा प्रपंच फैला रखा है। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मैं नाथ ठगा गया, हर जन्म व्यर्थ गया। तुम समर्थ हो दीन, ये बीनती मन में धरिए, भ्रम्यो जगत बन बहुत दया रंचकित करिए। बहुत दीन हूं नाथ, और आप दीन दयाल हैं। बहुत पतित हूं नाथ, आप पतित पावन हैं। हमारा आपका संबंध है प्रभु, दृढ़ संबंध है। आप इस संबंध का निर्वाह कीजिए। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजारी। नाथ सो तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मुँह समान दीन नहीं। हे दीनानाथ, हे पतित पावन, हमारा आपका संबंध है। तो ही मोई नाते अनेक मानिए जो भाए, जो भावे सो संबंध स्वीकार करो। चाहे अंशी अंश का, चाहे पतित पावन का, दीन दीन बंधु का, भिक्षुक और दाता का। नाथ हमारा आपका तो संबंध है। स्वामी आप समर्थ हो, मैं दीन हूं, मेरी विनती स्वीकार करो। मैं बहुत जन्म से भ्रमित हो करके अपना जीवन बर्बाद किया, ये जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए आपको पत्र लिख रहा हूं। ये मन अनीत अति करी बांध इंद्रिन पुन लियो। प्रभु ये मन हमारे बस में नहीं है, बड़ा नीति विरुद्ध चलता है, धर्म शास्त्र संत सदगुरुदेव के विरुद्ध ही चलता है। और इसने ज्ञान इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया, इंद्रियां विषयों के अधीन हो गई, सब उल्टा हो गया। महाराज पत्र में लिख रहे, मन अनीति अति करी बांध इंद्रिन पुन लियो, और बिसरो तुम्हारो कृत्य विषय मुई अंधो कियो। आपकी याद भुलाकर विषय भोगों में महाराज फंसा दिया इस मन ने और इन इंद्रियों ने। अंधा हो गया नाथ, जीवन का जीवन निकला चला जाए। 50 वर्ष हो गए, किसी को 40 वर्ष हो गए नाथ, आज तक आपके मिलन की हमारे अंदर विराग्नि नहीं जली। बस वही ये भोग लूं, ये भोग लूं, ये समय नष्ट कर रहा है मन इंद्रियों के साथ मिलकर। स्वामी बिन सुदिले कौन या महापंग की,
डारिया धरे कूप करी गति अति कुसंग की। नाथ, कोई मेरा मित्र नहीं है। अंधे कुआं में जैसे पड़ा हुआ कोई हो तो उसको कोई नहीं पूछता है, उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। नाथ, मैं इस विषय कूप में, संसार कूप में गिर गया हूं और कुमति रूपी कुसंग है, बुद्धि निर्णय ठीक नहीं कर रही। जन्म जन्म बहु नच्यो तच्यो खोटी करी करनी। जन्म के जन्म व्यतीत हो गए खोटे काम, गंदे काम करते हुए। तुम दिस दीनी पीठ दीठ दीनी घर घरनी। आपकी तरफ तो पीठ कर लिया और मुंह कर लिया संसार की तरफ, और प्यार करने लगे कि पत्नी है, पुत्र है, ये घर है, रुपया है, परिवार है, मित्र है। नाथ, आपको भूल गया। प्रभु की तरफ पीठ कर ली, संसार की तरफ मुख कर लिया। और जब प्रभु की तरफ सन्मुख होते हैं तो जननी जनक बंधु सुत धारा तन धन धाम सुहृद परिवारा। ये सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये भगवत सन्मुख हो गया, सबकी ममता ताग बटोर कर प्रभु के चरणों में। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं हुआ, जन्म जन्म हो गए आपसे विमुख होकर, वही पत्नी पुत्र परिवार घर मकान, मरे फिर दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, असंख्यों जन्म के जन्म व्यतीत हो गए। ताही के रंग रच्यो सच्यो शुभ अशुभ जु कर्मनि। इसी परिवार और शरीर के रंग में रंग करके न जाने कितने पाप कर्म कर डाले प्रभु। ऊंच नीच फल लगो भोगवत लोकनि भरमनि। कभी पुण्य प्रताप से स्वर्ग आदि लोकों को गया, कभी पाप के फल स्वरूप नरक आदि को भोगा। भटकते भटकते शास्त्रों अनंतों जन्म व्यतीत हो गए। ऊंच नीच, कभी ऊंचे कभी नीचे, बस भटकता ही रहा। कर्म निमानत ईस बहुत रुचि तिन में बाढ़ी। कादो चहले फस्यो मोह फांसी गल गाढ़ी। प्रभु, मेरे अभिमान को देखो, मैं सोच रहा हूं कर्म करके इतना महान बन जाऊंगा कि सुख सुख भोग लूंगा। प्रभु, इस प्रपंच के दलदल में, प्रपंच ब्रह्मा द्वारा रचित मायाकृत सुख भोगों के दलदल में फंस गया और भोगों की फांसी अपने हाथ से अपने गले में डाला है। नाथ, यह गति मेरी जान मानियो हरि निश्चय करी। और विपत्ति अनेक भरी बहु देही धरी धरी। देह धारण करके ऐसे पाप कर्म किए कि विपत्ति ही विपत्ति, दुख ही दुख मिले। हरि, आपसे क्या लिखूं, तुम तो सब जानने वाले हो। तुम्हें कहा प्रभु दोष समुझ मेरी ही भौड़ी। अब सुनी गई न करो दास लज्जा गही ओढ़ी। हे हरि, आपका दोष इसमें नहीं, मेरी बुद्धि मारी गई जो आपका नाम जप न करके, आपके भक्तों की बात न मान करके आपसे विमुख यात्रा की, उसी का दंड हमें मिल रहा है। अब तो आप निर्वाह करो, क्योंकि गुरु ने मेरा नाम आपके चरणों से जोड़ दिया है। अब आप मुझे बचा लो। सुनो स्वामी हो दास आदि ही तय चली आयो। भूले को छिम देहु समुझ अब बहुरी कहायो। नाथ, मैं तो आपका ही हूं, पर भूल गया था, संसार में चला गया था, अब आ गया आपकी शरण में, अब संभाल लो प्रभु। प्रेम पथिक के हाथ पत्रिका है दई। पहुंचेगी तुम पास अहो करुणामयी। प्रभु, ये मैं पत्र लिख करके प्रेम के हाथ भेज रहा हूं। प्रेम, सुना है आप प्रेमाधीन हो, उसी प्रेम को हमने अपनी पत्रिका, अपनी दशा दी है। आप बांचोगे जरूर। बाँच सांची अब बेगी आई सुध लीजिए। हरिहा वृंदावन हित रूप विलंब न कीजिए। प्रभु, जरूर मेरी पत्रिका को बांचना और उत्तर देना, विलंब मत करना। अरु कहियो मुख बचन पथिकियों जाई के। हे प्रेम, तुम हमारी पत्रिका हरि के हाथ में देना और उनसे मुख से भी वचन से भी प्रार्थना करना कि वृंदावन दास तुम्हारे चरणों की वंदना कर रहा है। बंदों तेरे चरण अधिक सिर नाय के। हे प्रेम रूपी पथिक, तुम ये पत्रिका हरि को देना, तुम्हें भी वंदन करता हूं, तुम हरि की करोड़ों बार वंदना करना।
बार बार मो बिनती श्रवण सुनाइए, हरिहा उनके मन करुणा अतिशय उपजाइए। ऐसी बात कहना मेरे प्रभु से बार बार कि वो मेरे प्रति करुणा कर ले, क्योंकि उनकी करुणा से ही माया ये भागेगी। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे।